एक अजीब वाकया ने हिंदुस्तान के मेहमान नवाजी के जो दावे थे उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी। जिस तरह की इज्जत आप देंगे उसी तरह की इज्जत आप वापस लेंगे। उन्होंने मोदी से वसूल करदा ट्रॉफी को अपने कदमों के नीचे रखा और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि ये है आपकी वो ट्रॉफी जो हम जीत कर लाए हैं और उसकी कदर मंजिलत हमारे नजदीक ये है। रोहित शर्मा को यह बता दिया कि भले आप 10 मैच जीत के आए हो, भले आपकी अपनी मर्जी की पिचें थी, भले आपकी मर्जी के स्टेडियम्स थे, भले आपका मर्जी का हजूम था, मर्जी का घर था, कंडीशंस हर चीज आपके हक में जाती हैं, लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर रोज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आता हूं और आज की जो कहानी है इसका ताल्लुक 1983 के वर्ल्ड कप से है। लेकिन इससे बेशतर कि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं, मैं कल के एक वाकया की निशानदेही करके अफसोस का इजहार करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि कल क्रिकेट की आलमी जंग का फैसला जो फाइनल मैच अहमदाबाद में हुआ, वहाँ पर एक अजीब वाकया ने हिंदुस्तान के मेहमान नवाजी के जो दावे थे उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो सफारती आदाब भूल गए और उन्होंने वहाँ जो पैट कमिंस के साथ सलूक रवा रखा, ना सिर्फ पैट कमिंस के साथ सलूक रवा रखा बल्कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म रिचर्ड मार्नस भी मौजूद थे। मोदी आए और आकर उन्होंने पैट कमिंस को ट्रॉफी पकड़ाई और पकड़ाते ही चले गए और पैट कमिंस जो है वो काफ़ी देर तक उस ट्रॉफी को लेकर खड़े रहे और वो हैरान और परेशान थे कि मेरे साथ क्या सलूक रवा रखा गया है। हालांकि होता ये है कि मेहमान काफ़ी देर तक हाथ पकड़ के हिलाते रहते हैं और वेलकम कहते हैं और उसके बाद फोटोग्राफ्स तस्वीरें लेते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, ये पूरा एक अमल होता है। लेकिन मोदी फ़ौरन ही जो ट्रॉफी है वो थमा कर चले गए और पैट कमिंस जो है वो मुँह देखते रह गए। ये सफारती अदाब की धज्जियां भी हैं और मेहमान नवाजी की खिलाफ वर्जी भी है। और मैं ये आपको बता दूं कि इसके बाद पैट कमिंस ने इसका बदला कैसे लिया। वो अपने होटल में गए और वहां जाकर उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की इज्जत आप देंगे उसी तरह की इज्जत आप वापस लेंगे। उन्होंने मोदी से वसूल करदा ट्रॉफी को अपने कदमों के नीचे रखा और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ये है आपकी वो ट्रॉफी जो हम जीत कर लाए हैं और उसकी कदर मंजिलत हमारे नज़दीक ये है। और पैट कमिंस जो हैं वो ये ट्रॉफी जो है वो किसी खैरात में नहीं लेके आए थे। उन्होंने इस ट्रॉफी को बड़ी मेहनत से जीता। उन्होंने इसे जीतने के लिए अपनी सारी महारतें लगा दी, अपना सारा दिमाग लड़ा दिया और अपनी ज़िंदगी भर का तजर्बा इस मैच में झोंक दिया। और उन्होंने रोहित शर्मा को ये बता दिया कि भले आप 10 मैच जीत के आए हो, भले आपकी अपनी मर्जी की पिचें थी, भले आपकी मर्जी के स्टेडियम्स थे, भले आपका मर्जी का हजूम था, मर्जी का घर था, कंडीशंस हर चीज़ आपके हक में जाती हैं, लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और उन्होंने रोहित शर्मा को ये बता दिया कि अपनी कंडीशंस पर आप ट्रॉफ़ी नहीं जीत सकते और ये ट्रॉफ़ी जीतने के लिए तजुर्बा और महारतें होना ज़रूरी हैं। इस वाक़ये के बाद मुझे 1996 का एक वाक़या याद आया, वो भी वर्ल्ड कप से मुतल्लिक था। आपको पता है कि वो वर्ल्ड कप लाहौर में फ़ाइनल हुआ था और फाइनल में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जो हैं वो यहाँ फ़ाइनल खेली थी और उसके जवाब में श्रीलंका ने ये ट्रॉफ़ी जीती थी। और उस वक्त की पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने राना टुंगा को ये ट्रॉफ़ी थमाई थी। ना सिर्फ ट्रॉफ़ी थमाई थी बल्कि उनके साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनके साथ खासा वक्त भी गुजारा था, तस्वीरें भी बनवाई थीं और सारा प्रोटोकॉल दिया था। हालांकि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है वो क्वार्टर फाइनल में ही आउट हो गया था। बेंगलोर में हिंदुस्तान से हारने के बाद हम इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, लेकिन चूंकि हम लोगों के मेज़बान थे तो मेज़बान के तौर पर हमने उन लोगों की इज्जत की और उनको बड़ी इज्जत से नवाजा और पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको यहाँ से रवाना किया था। और राना टुंगा आज भी उस तकरीब को याद करते हुए बहुत खुशी का इजहार करते हैं। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मैं ये बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड को कि ज़्यादा वक्त दूर नहीं गुजरा, ये वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा अभी कि आपको याद होना चाहिए कि 1983 में आप एक हादसाती हवाले से वर्ल्ड कप जीत गए थे और उस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद आपके प्रेसिडेंट NK सॉल्वे बतौर मेहमान इंग्लैंड गए और वर्ल्ड कप का फाइनल देखना था उन्होंने 1983 का। लेकिन वहां जाकर जो ICC ने और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ सलूक रवा रखा था वो काबिल मजम्मत था। उन्होंने 2 अजाफी पास मांग लिए थे मैच देखने के लिए, लेकिन ICC और क्रिकेट बोर्ड ने उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि आपको कोई पास नहीं दिया जा सकता। हालांकि उस एनक्लोजर में बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हुई थीं और साल्वे के दिल पर यह बात लिख दी गई
इस हालात ने कि ये हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। उस वक्त जब आपके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ था तो आपका दिल बहुत दुखा था, और आज आपके बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो आज आपने मेहमानों की बेइज्जती कर दी। तो ये क्या आपका ख्याल है कि पैट कमिंस अपने मुल्क जाकर इस पर बात नहीं करेंगे? अच्छा, अब मैं इस कहानी को यहाँ ख़त्म नहीं करता। इस कहानी का एक और मोड़ भी है कि 1983 का वर्ल्ड कप जब जीता था तो आपकी टीम के पास जश्न मनाने के लिए कोई पैसा नहीं था। यहां तक के भी पैसे नहीं थे कि वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर सिर्फ खाना ही खा सकें। लिहाजा उन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप को जीतने का जश्न जो है वो बर्गर खाकर मनाया था। और इसके अलावा आपके क्रिकेट बोर्ड ने आप अपने खिलाड़ियों को कोई पैसा भी नहीं दिया, तो कोई इनामी रकम भी नहीं दी थी, कोई ऐसा इनामी जो ऐलान भी नहीं किया था। तो उस वक्त के राज सिंह जो थे मैनेजर, उन्होंने आकर हिंदुस्तान की जो मलका थी गीतों की, गानों की, म्यूज़िक की, मौसीकी की, लता मंगेशकर, उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा कि आप हमारी क्रिकेट टीम की मदद के लिए कुछ करें। तो लता मंगेशकर ने उनसे हामी भरी और दिल्ली में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट रखा, और उस कॉन्सर्ट से जितनी आमदनी हुई थी तकरीबन 21 मिलियन रुपए उन्होंने उससे कमाए थे, और वो 21 मिलियन जो है वो सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड को ही दे दिए थे, और तमाम खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपया फी खिलाड़ी दिया गया था। कपिल देव के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा 1 लाख रुपया दिया था। ये आपके क्रिकेट बोर्ड की वो औकात है जो 1983 में थी। अब वो सॉल्वे जो थे, ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, सॉल्वे जो थे उन्होंने इस दुख का इजहार पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नूर खान से किया। एयर मार्शल नूर खान भी उस तकरीब में मौजूद थे जो 1983 के वर्ल्ड कप के सिलसिले में मुनक़द हुई थी। तो नूर खान ने इस तजवीज़ को सुनकर साल्वे को ये कहा कि अगर आप इस बात को मानते हैं तो हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर 1987 का वर्ल्ड कप होस्ट करते हैं। साल्वे को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने इस पे हामी भरी। दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड ने इस पे काम किया, और इस काम करने के बाद नतीजा ये अखज़ हुआ कि 40 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया, जिसमें से 10 करोड़ पाकिस्तान ने देने थे और 30 करोड़ हिंदुस्तान ने देने थे। इस रकम को हासिल करने के लिए सॉल्वे जो है वो हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिली और उन्हें इस बात पर कायल किया कि इसे स्पॉन्सर किया जाए, या ख़जाने से इसको पैसे दिए जाएं, या किसी और स्पॉन्सरशिप के ज़रिए इस रकम को पूरा किया जाए, ताकि हम हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में मुश्तरका तौर पर क्रिकेट वर्ल्ड कप की तकरीब या इसका मेला सजा सकें। अब ये सिलसिला जारी था, चल रहा था कि इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो गई, और उसके बाद मामला जो हैं वो राजीव गांधी के पास आ गए। राजीव गांधी के पास जब ये सिलसिला आया तो उन्होंने अपने माली ख़जाने से ये कहा कि इनको 30 करोड़ रुपए की रकम दे दी जाए, लेकिन उनके मालियाती ख़जाने के जो महकमा था उसने इनकार कर दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर इसके बाद मुतबादल ज़राए से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश की गई और लोकल स्पॉन्सरशिप से बात की गई, तो सिर्फ 38 लाख जमा हुए, जबकि उन्होंने 30 करोड़ रुपया देना था। इसके बाद फिर सॉल्वे ने राजीव गांधी से ये कहा कि अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े कारोबारी ख़ानदान अंबानी ख़ानदान से बात करें तो वो ये पैसा स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं। तो इस पर अंबानी ख़ानदान के धीरू भाई से बात की गई, तो उन्होंने पहला मुतालबा ये रखा कि मैं आपको ये पैसे दे सकता हूं, लेकिन मुझे पहले मैच में राजीव गांधी के साथ बैठने की इजाज़त दी जाए। शायद इसकी वजह यह थी कि राजीव गांधी और अंबानी ख़ानदान के बीच में उन दिनों मामलात इतने अच्छे नहीं थे, और अंबानी ख़ानदान के अच्छे तल्लुकात नहीं थे, लेकिन राजीव गांधी के साथ बैठ कर उन्होंने पैसे दे दिए, और इस तरह से ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये मुमकिन हो सका था। तो वो वक्त याद रखिए जब आपके पास पैसे नहीं थे और आज पैसे आ गए हैं तो आप मेहमानों की इज्जत करना भूल गए हैं। आप इस बात को ख्याल रखिए कि मेहमान जो हैं वो खुदा की रहमत होते हैं और इनकी इज्जत करना हम सबका फ़र्ज़ है। आपका बहुत शुक्रिया।